अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान को लेकर निज़ाम का खौफनाक किस्म का ब्लंडर, अवाम में शदीद तशवीश की लहर, गमो गुस्सा और कुछ अहम फैसले करने की तैयारियां की जा रही हैं। इतने कैमरों में जहां पर उनके सांस तक को गिना जाता था कि वो कितने सांस ले रहे हैं। इतनी निगरानी करने वालों को इल्म कैसे नहीं हुआ कि इमरान खान की आंख जो है वो 85% ज़ाया हो चुकी है, वो शदीद तकलीफ़ में है। क्या यही मकासद थे? लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या जानबूझ कर सब कुछ किया गया? आवाम सवाल पूछ रही है। हुकूमत से इस वक्त सवाल ही सवाल किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत से सवाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन की हंगामा आराई, हम सड़कों पर होंगे फिर, और सीनों पर हम गोलियां तक खाने के लिए तैयार है। सुहेल खान आफरीदी ने जो शदीद गमो गुस्सा उनमें पाया जा रहा है, उनकी जानिब से क्या ऐलान किया गया? क्या अब मुल्क गिर एहतजाज की तैयारी की जा रही है, या फिर जो पीटीआई एक बार फिर से आंखें बंद करके सो गई है? क्योंकि कुछ ऐसे ऐलान महमूद खान अचकजई की जानिब से किए गए थे कि इमरान खान तो ठीक है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। सारे मामलात क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हुकूमत जी इसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि आप सबको पता है कि रिस्पॉन्सिबल तो हुकूमत ही है। उनके पास साबिक वज़ीर आज़म जो है इमरान खान, उनकी कैद में हैं। उसके बाद उनका ख्याल रखना, उनकी इलाज का ख्याल रखना, उनके डॉक्टर्स का ख्याल रखना, उनकी तबीयत का ख्याल रखना, ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। ये तो समझ आता है। लेकिन 4 फरवरी को महमूद खान अचकजई साहब की जानिब से एक बड़ा अहम तरीन बयान दिया गया था, जहाँ पर उस वक्त CM KP के तो बैठे हुए थे, वो बहुत शदीद गुस्से में थे। जो महमूद खान अचकजई हैं, उन्होंने दावा किया, बल्कि वो कहते हैं मैं तो दावे से कहता हूँ कि खान की तबीयत इतनी ख़राब नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है 8 फरवरी के मामले को दबाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनकी सेहत के हवाले से। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। दसो, आपने तो जिम्मेदारी ली थी 4 फरवरी को, आप बताएं, आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? आप जो उनकी आंख 85% जो है वो ज़ाया हो चुकी है, रिपोर्ट में बताया गया, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? पीटीआई इसकी जिम्मेदारी लेती है? हुकूमत वक्त इसकी जिम्मेदारी लेती? कौन जिम्मेदारी लेता है? यानी कि आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी थी, अब कहाँ गए अचकजई साहब के दावे? बहनों का दुख, तकलीफ़, अजियत नज़र आ रही है। लीमा खान साहिबा आज जो है वो रो पड़ी, जज्बात में, तकलीफ़ में, अजियत में। ये बहुत तकलीफ दह बात है कि एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है, जो भागा नहीं, जो डरा नहीं, जिसने डील नहीं की 2.5-3 साल से, वो जेल काट रहा है, वो वहीं पर बैठा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें माजी के हुक्मरानों की, तो वो तो 2-3 दिन बाद ही डील करके भाग जाते हैं। लेकिन माजी के हुक्मरानों को अच्छे डॉक्टर्स मुहैया किए गए थे, अच्छे जो है सिस्टम के साथ उनको एक एक चीज़ मुहैया की गई थी। यहाँ पे इमरान खान की आंख आप लोगों ने ज़ाया कर दी। अवाम अब ये सवाल पूछ रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान की सेहत पर ऑपोजिशन सियासत ना करें। जनाब, सियासत कौन कर रहा है? झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं। झूठ आपने किस तरह से बोले? ये अब अवाम सवाल करिए, अवाम के सवालात के जवाब आप देंगे। अब किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस को उठाएंगे, किस किस को जो है वो उसका मुंह पर टेप लगाएंगे? आपको याद होगा कि 26 को असदुल्ला खान साहब ने जब खबर दी थी इमरान खान की सेहत के हवाले से, उसके बाद 28 जनवरी को हामिद मीर साहब कहते हैं कि मुझे हुकूमती ज़राए ने बताया कि 20 मिनट के लिए इमरान खान को पिम्स लेकर आया जाता है, कोई सीरियस मसला नहीं है। हुकूमत का ये दावा था, हुकूमत ने ये ऑन किया था, हुकूमत ने इस पर जिम्मेदारी ली थी, हुकूमत ने अपनी ज़ुबान दी थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने खबर फैलाई थी कि जी कोई मसला नहीं है। ये हामिद मीर साहब ने जो है कोट किया था 28 को। फिर पिम्स का एलामिया आता है, और पिम्स के एलामिया के मुताबिक मामूल का चेकअप था, कोई चीज़ सीरियस नहीं थी, कोई चीज़ सीरियस नहीं थी। हुकूमत ने फिर झूठ क्यों बोला? अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि सियासत तो जनाब आपने की थी, झूठ बोलकर गेम्स तो आपने खेली थी, तो अपोजिशन अब जो है वो सियासत कैसे ना करे? अब आप ये देख लें कि आज सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि पीटीआई के बानी इमरान खान को एक आंख की उनकी 85% बिनाई चली गई, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। वो कहते हैं यहाँ तक मामला ना लेकर जाएं कि बातें फिर सड़कों पर हों और हम सीनों पर गोलियां खाएं। उन्होंने ये बात कही है, तो इस पर ये साहब बोल रहे हैं कि जी आप सियासत ना करें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी सियासत ना करे अपोजिशन, तो सियासत किसने की है? अवाम सवाल इनसे कर रही है। अब आप मुराद सईद साहब को देख लें कि बड़े अरसे बाद वो सामने
सामने आई, उन्होंने आके बोला, उन्होंने जो है कॉल दे दी है, उनका एक ऑडियो पैगाम इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है। वो कहते हैं सवाबी इंटरचेंज जो पंजाब और KPK के दरमियान है, वहाँ पर उन्होंने जो है कॉल दी है। वो कहते हैं इस्लामाबाद की कॉल दें, वो कहते हैं मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दें, वो कहते हैं कि आप कैसे रिलैक्स बैठे रह सकते हैं। ये कहना अचकज़ई का जी 8 फरवरी की कॉल की वजह से जो है डाइवर्ट करने के लिए इमरान खान की सेहत पे बात कर रहे हैं। तो ये अब अचकज़ई साहब से पूछना चाहिए ना कि आपने तो बड़ी बातें की थी, आपने तो कहा था जिम्मेदारी लेता हूँ, तो जिम्मेदारी लें। अब ये जो मामला हुए इस पर आप क्या कहेंगे? अब आप मुंह पर दही जमा कर बैठ गए हैं। क्या कर दिया इमरान खान के साथ? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग कि ये क्या कर दिया भाई आपने इमरान खान के साथ। जुनेद अकबर ने पूरे सूबे को कॉल दे दी है, कौम अपने लीडर के लिए बाहर निकले। पूरा सूबा कौन सा? KPK। उनकी सेहत के लिए आवाज़ बुलंद करी। ये KPK के प्रेस क्लब के सामने उन्होंने कॉल दी है। देखिए वहाँ पे कॉल देने का क्या फ़ायदा? क्या आपको लगता है कि हुकूमत के सर पर जूं भी रेंगेगी कि KPK में सब कुछ करने पे निज़ाम या हुकूमत को कोई ज़रा बराबर भी फ़र्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो बता दें। अभी जुनैद अकबर ने कहा कि जी इंटेलिजेंस इदारों का ये काम नहीं कि उसको उठाओ उसको लगाओ, आपका काम हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सबको पता है चोर लुटेरों को हम पर किसने मुसल्लत किया। मैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका रवैया हमारे साथ ऐसा हो। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा जिस दिन हम अपने वर्कर के आगे से हट गए उस दिन ये आपको छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन इजाज़त के बगैर ये वर्कर निकल आया तो आपको भागने नहीं देंगे। मामला जो हैं वो सदर PTI KPK ने कहा कि आओ सब कुछ बुलाकर आगे बढ़े, इमरान खान बड़े दिल का मालिक है, वो सबको माफ़ कर देगा। ये सारी सिचुएशन पे आपकी क्या ओपिनियन है? क्या अभी भी PTI को मुंह में दही जमा कर बैठना चाहिए? ये जो अचकज़ई साहब ने कहानी सुनाई थी इसके पीछे का क्या एजेंडा है? और जो हुकूमत इस वक्त कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है वो बात को फिर घुमा कर जो है, आज भी देखिए मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं होने दी गई। अब अलीमा खान साहिबा के आंसू, अवाम के अंदर जो इंतशार और इमरान खान की तबीयत, सेहत, जो भी मामला चल रहा है, आपकी क्या ओपिनियन है? क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या होनी चाहिए? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।